आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में ईद उल अजहा यानी बकरीद पर होने वाली कुर्बानी को लेकर साफ कर दिया गया है कि किसी तरह के गैर परंपरागत काम नहीं होंगे। न खुले में जानवर काटे जाएंगे, न ही प्रतिबंधित पशुओं का कटान होगा। कुर्बानी के मद्देनजर कंट्रोल रूम बना दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कैंट के एक गांव में धार्मिक स्थल पर खुराफात का मामला सामने आया है। महज 3500 रुपए के लिए हुए कत्ल का पुलिस ने राजफाश कर दिया। कॉलेज में साथ पढ़ने वाले लड़के से लव मैरिज करने वाली लड़की की लाश मिली है। पुलिस ने लड़के को हिरासत में ले लिया है। पुराने शहर में एक बुजुर्ग को सड़क पर धक्का देकर कुछ लड़के फरार हो गए। उनकी हालत सीरियस है। एक लड़का मोहब्बत में सीमा लांघकर सलाखों के पीछे पहुंच गया। उसने वो अपराध किया है जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। दवा लेने के लिए गई पत्नी बेटे के साथ लापता हो गई। पति तलाश में भटक रहा है। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। कैंट के गांव में खुराफात पर पहुंच गई पुलिस। थाना कैंट के गांव नबीनगर में नब्बू शामिया की मदार पर सुबह सुबह भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दीवारों पर एक नाम लिखकर खुराफात कर दी गई थी। उसे लेकर गांव के लोग नाराजगी जताने लगे। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, भीड़ को शांत किया, आश्वस्त किया कि जिसने भी ऐसा किया है उसकी पहचान करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोगों का कहना था कि अब से 8 दिन पहले भी ऐसा किया गया था। उन्होंने बताया कि मदार की जगह करबला के नाम से दर्ज है। यहाँ 10 मुहर्रम को मेला भी लगता है। खैर, पुलिस ने तत्काल हरकत में आते हुए लिखे गए नाम को पुतवा दिया। तय हुआ है कि मदार पर CCTV लगवाए जाएंगे, साथ ही उसकी रोक भी कराई जाएगी। उसके बाद भीड़ शांत होकर अपने घरों के लिए वापस चली गई। ईद पर 3 दिन कुर्बानी में रहेंगे ये प्रतिबंध। डीएम अविनाश सिंह और SSP अनुराग आर्य ने साफ कर दिया है कि 28 मई को मनाई जाने वाली ईद पर कुर्बानी के दौरान किन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। एक तो प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी कतई नहीं होगी। दूसरे, खुले में कुर्बानी नहीं की जाए, ना ही कुर्बानी की वीडियो बनाए जाएं। सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं होने चाहिए। जुलूस वगैरह भी बगैर पूर्व अनुमति के नहीं निकाले जाएंगे। गर्ज ये कि गैर परंपरागत कोई भी काम नहीं करना है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के अफसरों से कहा गया है कि जानवरों का अवशेष ढक कर ले जाए जाएं। नमक व ब्लीचिंग पाउडर आदि डलवाकर सही तरह से दबा दिया जाए, जिससे पशु पक्षी अवशेषों को इधर उधर न बिखेरें। पर्याप्त सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगे। एक टीम अलग से बना ली जाए। इसके लिए तहसील स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए जाने की बात भी तय हुई है। बिजली पानी की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जाए। विकास भवन सभागार की इस बैठक में सभी मौजूद लोगों का आह्वान किया गया कि कानून व्यवस्था और अमन बनाए रखने में पूरा सहयोग दें। लोगों ने बिजली विभाग को लेकर काफ़ी शिकायतें भी की। डीएम को बताया कि बहुत से इलाकों में संकट गहराया हुआ है, बिजली अफसर फोन तक नहीं उठा रहे हैं। SSP ने यह भी साफ कर दिया कि ईद पर गांधी उद्यान या दूसरी जगहों पर घूमने के दौरान हुड़दंग किया गया तो मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के अफसर और पीस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। 3500 के लिए मर्डर का राजफाश। 5 दिन पहले फतेहगंज पश्चिमी में पुलिस ने मरोली गांव में नहर के किनारे से एक लाश बरामद की थी। उसकी शिनाख्त आदेश मिश्रा निवासी ग्राम मुड़िया चेतराम के रूप में हुई। पोस्टमार्टम कराने पर साफ हुआ कि उन्हें गला दबाकर मारा गया था। पुलिस ने इस संबंध में बेटे आकाश मिश्रा की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू की और CCTV खंगाले तो कत्ल के पीछे की वजह तक पहुंच गई। तब रबड़ फैक्ट्री कॉलोनी स्थित खंडर पड़े मकानों के पास से सोनू कश्यप निवासी बल्लिया फरीदापुर, रामचरण थाना फतेहगंज पश्चिमी, हाल निवासी हाइडिल कॉलोनी मीरगंज और शहनशाह निवासी ग्राम नगरिया सादात थाना मीरगंज को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ में साफ हुआ कि वो मीरगंज अंडरपास से शराब के नशे में आदेश मिश्रा को देख अपने साथ बल्लिया फरीदापुर ले गए थे। वहां मरौली में उसे और शराब पिलाई। इस दौरान पर्स में रुपए देखकर लालच आ गया। ज्यादा नशा होने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और पर्स लेकर फरार हो गए थे। एक के हिस्से में 1700 और दूसरे को 1800 रुपए मिले। कुल 3500 रुपए के लिए आदेश मिश्रा की जान चली गई। पुलिस ने जेल भेजने से पहले दोनों को कोर्ट में पेश कर दिया है। हाई स्कूल में पढ़ने के दौरान मोहब्बत, अब मौत। थाना सुभाष नगर के इलाके में रहने वाली हाई स्कूल की छात्रा और साथ में पढ़ने वाले लड़के में मोहब्बत हुई। दोनों घर से फरार हो गए। लड़की के घर वालों ने पुलिस को इत्तला की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें जानकारी मिली कि उनकी बेटी ने अमित मंडल से लव मैरिज कर ली है, तब जबकि घर वालों का कहना है कि वो नाबालिग थी। अब लड़की की लाश मिली है। उसके पिता और माँ का कहना है कि उनकी बेटी को मारा गया है। ससुराल वाले दहेज को लेकर उसे परेशान कर रहे थे। कुछ दिन पहले उसके हाथ की नस भी काट दी गई। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद लड़की के शव को कब्जे में ले लिया। छानबीन के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के आरोप को सामने रखते हुए पुलिस ने अमित मंडल को हिरासत में ले लिया। शेष परिजन फरार हो गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई करेगी।
मोहब्बत में एक गलती पर युवक को मिली सलाखें। थाना भमोरा के गांव का रहने वाला अरुण मोहब्बत में दिल लगाकर कानून की उस धारा को तोड़ बैठा जिसमें उसे फांसी तक हो सकती है। खैर, वो बुआ के घर जाने के दौरान अक्सर एक लड़की को देखता था, उसे उससे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत के इस रिश्ते में वो सीमा लांग बैठा, नाबालिग प्रेमिका के साथ उस सब कर दिया जिसके लिए उस पर BNS की धारा 65(1), 351(3) और 42 पॉक्सो एक्ट के तहत लड़की के पिता ने मुकदमा दर्ज करा दिया। शेरगढ़ पुलिस ने उसे सिसोना गांव के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 19 साल के अरुण ने पकड़े जाने पर पुलिस से कहा है कि उससे गलती हो गई, लेकिन अब देर हो चुकी है। पुलिस ने उसे जेल भेजने से पहले कोर्ट में पेश किया है। जिला अस्पताल दवा लेने गई पत्नी बेटे के साथ लापता। थाना कोतवाली में सिविल लाइंस चौबला बगिया की महिला बेटे के साथ लापता हो गई है। उसकी तलाश में नाकाम पति कमल सिंह कलेक्ट्रेट आए थे। यहाँ उन्होंने बताया कि पत्नी शीतल 1 साल के बेटे के साथ जिला अस्पताल में दवा लेने के लिए गई थी। उसके बाद वो घर वापस नहीं लौटी। काफ़ी तलाश के बाद भी मां बेटे का कोई सुराग नहीं लग सका है। कमल सिंह ने थाना कोतवाली में पत्नी और बच्चे की गुमशुदगी भी दर्ज कराई है। पुलिस से उन्हें पत्नी की तलाश के प्रयास का आश्वासन मिला है। कमल सिंह दवा जो है सुबह डिस्ट्रिक्ट पे अभी लौट के आई है तो 13 तारीख की। हाँ, बच्चे साहब में 1 साल 2 महीने का बड़े बाजार दिखा टाइम लोग हैं, मसला नहीं हुआ। पुराने शहर में बुजुर्ग को धक्का देकर भागे लड़के, हालत सीरियस। पुराने शहर में बेटी के घर पैदल जा रहे बुजुर्ग वली हसन खान को कुछ लड़कों ने गुड मैरिज हॉल के पास धक्का दे दिया, जिससे वो ज़मीन पर मुंह के बल गिर पड़े। राहगीरों ने फौरन ही उन्हें उठाया, देखा तो उनके सिर से खून बह रहा था। पास में ही उनकी पट्टी करा दी। इस बीच परिजन उन्हें घर ले गए, वहां उनकी हालत बिगड़ गई। तब उन्हें जगतपुर में एलोनस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका ICU में इलाज चल रहा है। हालत सीरियस बताई जा रही है। मोहल्ला घेर जाफर खान में रहने वाले वसी हसन खान के बेटे फादिल हसन ने बताया कि वालिद के दिमाग में गंभीर चोट आई है। उन्हें धक्का देकर भागने वाले लड़कों के CCTV में फोटो सामने आए हैं। बारादरी थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है। लड़के धक्का देकर गुड मैरिज हॉल वाली गली में भागते दिखाई दे रहे हैं। STF और कैंट पुलिस ने पकड़ी 21 लाख की अफीम। 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। STF और कैंट पुलिस ने कांधरपुर इलाके में उमरसिया मोड़ के पास संयुक्त रूप से छापेमारी में 2 तस्करों को पकड़ा है। उनके कब्जे से 2 किलो 120 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा मौके से अफीम तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला सामान, केमिकल, डिजिटल तराजू, पैकिंग मशीन और 2 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी राजू कुमार डांगी ने बताया कि वो झारखंड से अफीम लाता था, जबकि महेश पाल इसमें केमिकल मिलाकर नशीला पदार्थ तैयार करके यूपी, दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक महेश पाल के खिलाफ NDPS एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट में एक और मुकदमा दर्ज करके कोर्ट में पेश किया जा रहा है। कल दिनांक 18 मई को बरेली STF यूनिट तथा थाना कैंट पुलिस द्वारा थाना कैंट क्षेत्रांतर्गत ग्राम कांधरपुर में श्यामलाल के मकान से एक अंतर्राज्यीय गैंग, जिसके द्वारा अफीम का निर्माण, पैकिंग तथा ट्रांसपोर्टेशन और सेल किया जाता था, यह अंतर्राज्यीय गैंग इसका भांडाफोड़ करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के नाम राजू डांगी है, जो कि जिला चतरा झारखंड का रहने वाला है, तथा एक अन्य अभियुक्त महेश पाल है, जो कि ग्राम इंडोलिया थाना कैंट का ही रहने वाला है। इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से मकान में सर्च करने पर लगभग 2 किलो 120 ग्राम हाई क्वालिटी अफीम तथा अन्य नशीले केमिकल्स व मिश्रण के पदार्थ जैसे कि गोंद, चपड़ा चाप आदि अलग अलग मात्रा में बरामद हुए हैं। साथ ही तौलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू यह बरामद हुए हैं और इन्हें पैक करने के लिए पॉलीथीन तथा पैकिंग मशीन बरामद हुई है। साथ ही कढ़ाई, गैस की भट्टी आदि बरामद हुआ है। साथ ही इनके कब्जे से 2 स्मार्टफोन भी बरामद हुए। इन सारी चीज़ों का विश्लेषण किया गया तो यह पाया गया कि यह पूरी तरह से जो अवैध अफीम थी इसमें मिश्रण करते थे और मिश्रण करके इसकी क्वांटिटी बढ़ा के इसे बाकायदे छोटे छोटे उसमें पैक करते थे पैकेट्स में, और उसके बाद इसे अलग अलग राज्यों में जैसे कि दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब आदि में इसे सप्लाई करते थे। इस विषय में जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो यह ज्ञात हुआ कि जो राजू डांगी है यह झारखंड से यह अवैध अफीम लाकर महेश पाल को देता था। महेश पाल यहाँ इस मकान में उसकी प्रोसेसिंग करता था, उसकी क्वांटिटी बढ़ाता था थोड़ी क्वालिटी गिराकर,
और फिर इसमें मिश्रण करने के बाद इन्हें छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके अलग अलग राज्यों में वितरित करते थे। इस संपूर्ण प्रकरण में थाना कैंट पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही इस पूरे सप्लाई चेन का पता किया जा रहा है। इस पूरे चेन में जिन जिन का भी इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा उन्हें भी अकाउंट फॉर करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पकड़ी गांजे की खेप, एक तस्कर गिरफ्तार। थाना फतेहगंज पूर्वी पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चेकिंग और गश्त के दौरान हाईवे पर नदी की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से आरोपी मोर सिंह को पकड़ा। उसके कब्जे से करीब 1480 ग्राम अवैध गांजा और 1309 ग्राम डोडा छिलका बरामद हुआ है। पुलिस को पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो ट्रक चालकों से गांजा और डोडा छिलका खरीदकर दूसरे चालकों को फुटकर में बेचता था और इसी से अपने परिवार का खर्च चलाता था। आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई कर ली गई है। आज दिनांक 19/5/2026 को थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली पर रात्रि पुलिस गश्त पार्टी को एक सूचना प्राप्त हुई कि शाहजहांपुर तथा फतेहगंज पूर्वी बॉर्डर पर एक संदिग्ध व्यक्ति आने जाने वाले ट्रक चालकों को मादक पदार्थों का विक्रय कर रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम के द्वारा तवीज़ देकर उपरोक्त संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में संदिग्ध व्यक्ति ने अपना नाम मोहर सिंह पुत्र नरेश पाल सिंह निवासी सिमरा हरचंद सिंह निवासी थाना फतेहगंज पूर्वी का होना बताया गया। तलाशी से उस व्यक्ति के पास से 1480 ग्राम अवैध गांजा तथा 1309 ग्राम डोडा छिलका जो है वो बरामद हुआ। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना फतेहगंज पूर्वी पर मुकदमा अपराध संख्या 191/26 अंतर्गत धारा 8/15/20 NDPS के अंतर्गत पंजीकृत किया। साथ ही आज उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। संपूर्ण पूछताछ के क्रम में आवश्यक वैधानिक अमल में लाई जा रही है। लखनऊ में लाठीचार्ज को लेकर वकीलों का प्रदर्शन। आज़ाद समाज पार्टी काशीराम लीगल सेल के जिलाध्यक्ष नेत्रपाल सिंह एडवोकेट और अमरपाल सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर लखनऊ की घटना को लेकर नाराजगी जताई। लाठीचार्ज को लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की गरिमा के विपरीत बताया। कहा कि घटना निंदनीय है। उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पर जोर दिया। DM को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मेरा नाम एडवोकेट ऋषिपाल सिंह है। जिस तरह से ये जो घटना घटित हुई है, इस घटना की और इस लाठीचार्ज की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत गलत तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ है। प्रशासन ने ना तो कोई उन्हें नोटिस दिया, ना ही कोई उनको पहले से अवगत कराया और आकर के बिल्डोजर लाकर के बिल्डोजर चलाने का काम किया। और जब अधिवक्ताओं ने उसका विरोध किया तो उन पे सीधे लाठीचार्ज हुआ। ये गलत है। ये कानून को अपने हाथ में लेना है और प्रशासन को चाहिए अधिवक्ताओं को चैम्बर की सुविधा मुहैया कराई जाए, उनको चैम्बर मुहैया कराए जाएं। जहाँ जहाँ अधिवक्ता साथी बैठे हैं सब एकजुट हैं। एडवोकेट एक्ट लागू होना चाहिए। इसमें जो भी घायल अधिवक्ता साथी हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। और जिन लोगों के द्वारा ये किया गया है, गलत कृत्य किया गया है, कानून को अपने हाथ में लिया गया है, उसकी उचित स्तरीय जांच करा करके उनके खिलाफ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। कचहरी पर भीषण गर्मी में बांटा गया शरबत। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से कचहरी पर शरबत और बिस्किट वितरण किया गया। ऐसा भीषण गर्मी में फरियादियों और राहगीरों को राहत पहुंचाने की गरज से किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि कचहरी पर कम से कम 2 या 3 जगहों पर ठंडे पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, इसलिए कि गर्मी से कचहरी पर आने वाले कई लोग बेहोश तक हो जाते हैं। व्यापार मंडल के मुख्य कानूनी सलाहकार मोहसिन खान, विजय कुमार सक्सेना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुनील खत्री, शांतनु मिश्रा, सुमित सक्सेना, प्रीति सक्सेना, अयान मोहसिन, शिवशंकर यादव, सैयद हैदर अली, मनोज देवल, प्रिया सक्सेना, आदिल नबी, आजाद नबी, कार्तिक चौधरी, परविंदर कुमार, प्रेम सिंह, प्रदीप कुमार, रजत सक्सेना, विजय यादव आदि मौजूद रहे। चेकिंग में कोतवाली पुलिस ने पकड़ लिया गैंगस्टर। गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तब जबकि पुलिस चेकिंग कर रही थी, संदिग्ध की तलाशी लेने पर उससे 12 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हो गया। फौरन ही पुलिस ने उसे घेर लिया। कोतवाली लाकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गंगाधर निवासी संजय नगर थाना बारादरी बताया। उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच में सामने आया कि पहले से ही वो थाना सुभाष नगर में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित चल रहा था। तमंचे के बारे में पुलिस से उसका कहना था कि इसे वो अपनी सुरक्षा के लिए साथ रखता है।
गंगाधर के खिलाफ हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उस पर एक और मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश कर दिया। डीएम के सामने उठा बांधखाना का जल भराव। विकास भवन में पीस कमेटी की बैठक के दौरान मोहल्ला बांधखाना में खोए वाली गली में गंदा पानी भरने और वहां करंट उतरने से घोड़े और फिर गाय की मौत का मामला भी उठाया गया। बांधखाना के पार्षद शमीम अहमद ने बताया कि एक सप्ताह से लोग वहां बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। सीवर का गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, घरों में भी घुस रहा है। भीषण गर्मी में बड़ी आबादी के लिए दुर्गंध में रहना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से वहां करंट उतर रहा है, जिससे एक घोड़े और फिर गाय की मौत हो चुकी है। नगर निगम के संबंधित अफसर सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब नगर आयुक्त को सफाई देनी पड़ी। आश्वस्त किया कि समस्या का समाधान 2 दिन में करा दिया जाएगा। ऐसा निर्माण कार्य के चलते हुआ है। बिजली की समस्या की शिकायत पर डीएम ने अफसरों को कड़े निर्देश दिए। यहां तक कहा कि अगर अफसर सुनवाई नहीं करें तो एमडी को बताएं। दरअसल शहर के बहुत से इलाकों में बिजली संकट गहराया हुआ है। रात में इसे लेकर दलीडर हिंदी के पास भी मोहल्ला बांधखाना, किला पुराना शहर से लगातार फोन आ रहे हैं, ये बताने के लिए कि बिजली गायब है और अफसरों के फोन नहीं उठ रहे हैं। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।